Good afternoon, students. We have done debenture and its kinds of debenture in our last session. Today, we shall begin with another important topic, and that is Memorandum of Association. In short, we call it as memo. Now, the first important document to be filed with the registrar is MOA. So, it contains the fundamental conditions on which the company is to be incorporated. यानी कि जो बेसिक आधार होता है किसी भी कंपनी का, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं जो कि कंपनी के पिलर्स की तरह होते हैं और कंपनी उन पिलर्स पर खड़ी रहती है. सो दे आर लाइक फाउंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द कंपनी इज स्टैंडिंग. सो इट लेज डाउन द पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी एंड द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी बियॉन्ड विच इट्स एक्शन कैन नॉट गो. यानी कि मेमो वो तय करता है, वो आधार बनाता है जिसकी बिना पे एक कंपनी फंक्शनिंग करती है. और whatever is written in the memo, no company can go beyond for whatever is stipulated or given under a particular clause of memorandum. Memorandum में बहुत सारे clauses होते हैं. हर clause में जैसे name clause है, capital clause है, liability clause है, अलग अलग clauses होते हैं. हर clause में जो भी लिखा रहता है कंपनी को वही फॉलो करना पड़ता है. So you can say this is the basic document of any organization or a company, on the basis of which a foundation, एक आधार क्रिएट किया जाता है कंपनी का जिसपे की कंपनी खड़ी होती है. So all the basic aspects and outlines are given under memorandum of association of a company, and whatever powers, objectives and all important aspects relating to a company are all given under the memo. In short, we will call it as memo. Otherwise, memorandum of association. Right? Now, let us go through one by one. So, the MOA must have the following clauses. ये essential clauses हैं, like name clause, registered office clause, object clause, liability clause, capital clause, right? Association of subscription clause. ठीक है. We will pick up the first one, name clause. Now, बच्चों, as you see the importance of a name of a particular person, जैसे आपका हमारा नाम होता है, and we are identified by our name. Similarly, as we know that an organization or a company is a artificial person, और जैसे एक पर्सन का नाम होता है वैसे कंपनी का भी नाम होता है, हम सब जानते हैं. So the name signifies the identity of the company, and there are certain rules relating to it under company law. Let's go through it. To establish the identity of the company, following rules must be followed. पहला रूल क्या है? The name should not be undesirable या prohibited. यानी कोई ऐसी चीज जो कि undesirable है, अनुचित है, उस तरह का नाम नहीं होना चाहिए. ठीक है. It should not be slangish. It should not be universally accepted. That kind of thing. यानी कि वो desirable होना चाहिए. और desirable का बहुत wide meaning है. Undesirable नहीं होना चाहिए. लोग उसे आइडेंटिफाई कर सके. द नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल विद अनदर कंपनीज नेम. ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. जब कंपनी को हम रजिस्टर कराते हैं, वेन एवर वी गो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी एंड वी फाइल ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. देखो बच्चों, जैसे हम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आरटीओ ऑफिस होता है, आपने सुना होगा. और आरटीओ ऑफिसर जो होता है, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो होता है, वो अपने क्षेत्र में सबसे बड़ा अधिकारी होता है. जितनी गाड़ी रजिस्टर होती है वो सब आरटीओ ऑफिस से होती है. हम सब जानते हैं, हमारी मोबाइल हो, चाहे कार हो, चाहे कोई दूसरा व्हीकल हो. ठीक है. उसी तरह से कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर होती है एक पर्टिकुलर इलाके में, तो द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, विद हुज ऑफिस वी गेट आवर कंपनी रजिस्टर्ड थ्रू इट. और जितने डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं बच्चों कंपनी के रजिस्टर कराने के वक्त, उनमें से एक ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी है, वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. तो ये सब बाकी सारे डॉक्यूमेंट के साथ हमें फाइल करने पड़ते हैं. कहां पे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास. सो ही इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर ऑल मैटर्स. ठीक है. एंड फॉर द आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी ऑल्सो इट रिमेन्स अ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. So the name should not be identical with one another's name. भाई ऑलरेडी अगर डुप्लीकेसी होगी, सेम नाम की दो कंपनियां होगी, तो लोगों के दिमाग में ना भ्रम पैदा होगा, कंफ्यूजन होगा. इसलिए जहां तक हो सके नेम यूनिक होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए.
और जब हम सारे डॉक्यूमेंट डालने वाले होते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, तो सबसे पहले हमने एक एप्लीकेशन डालनी होती है फॉर नेम, कि भाई हम अपना कंपनी का नाम ये रखने जा रहे हैं और आप चेक करके बताइए कि इस नाम की सिमिलर कंपनी है या नहीं है, क्योंकि अगर है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, देन वी हैव टू चेंज द नेम ऑफ आवर कंपनी. सो दैट्स व्हाई दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट. आई हैव एक्सप्लेन. नाउ द नेम शुड एंड विद द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट. ऑफ कोर्स अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो पीवीटी एलटीडी लिखेंगे, अगर खाली लिमिटेड कंपनी है जैसे शेयर वाली कंपनी तो खाली लिमिटेड लिखा जाएगा. ठीक है. उसी तरह देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं. हमारे देश में ये लिमिटेड लिखा जाता है, अलग डिफरेंट डेज कंट्रीज में अलग अलग चीजें हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन कंपनीज या स्पेशली अमेरिकन कंपनीज, वो जैसे थॉमसन कंपनी है तो थॉमसन आईएनसी लिखा रहता है. आईएनसी का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन. तो उनका स्टाइल लिखने का डिफरेंट होता है, हमारा डिफरेंट है. वो आईएनसी लिखते हैं कंपनी के नाम के बाहर, और हम प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखते हैं. ठीक है. इंडिया में नेम ऑफ द कंपनी शुड बी ऑन द सील एंड इट शुड बी मेंशन ऑन एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी. यानी कि कंपनी की जो मोहर होती है गोल वाली, विच इज इक्विवेलेंट टू द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, उस पे नेम मेंशन होना चाहिए. और हर जगह कंपनी के ब्रांच ऑफिस हो, कंपनी का गोडाउन हो, जो भी आइडेंटिफाइबल प्लेस हो, वी हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी सो दैट इट सिग्निफाइज दैट दिस प्लेस बिलोंग्स टू द कंपनी. And the name should be mentioned on the letterhead, negotiable instrument, order, receipt. यानी कि कंपनी के लेटर हेड में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक, बैंक ड्राफ्ट, उसमें भी मेंशन होना चाहिए. ऑर्डर्स, ठीक है, किसी भी तरह का ऑर्डर स्लिप है उसमें भी मेंशन हो. रिसीप्ट बुक होती है, वाउचर्स होते हैं, सब जगह. जैसे वो बही खाते वाला जो रिसीप्ट बुक होती है उसमें भी हर जगह कंपनी का नाम लिखा हुआ होना चाहिए. क्योंकि जो भी काम हो रहा है बच्चों, आप ये समझो कि कंपनी के नाम से हो रहा है. इट इज इन द नेम ऑफ द कंपनी एज दे से. सेकेंड इंपॉर्टेंट क्लॉज जो आ रहा है बच्चों वो है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, दैट कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड एंड द प्लेस वेयर इट इज सिचुएटेड. तो स्टेट और जो प्लेस है वो मेंशन होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में. इसमें हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, वो जस्ट लाइक ऑफिशियल रेसिडेंस जैसे होता है, हमारे एक परमानेंट रेसिडेंस होता है, उसी तरह रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज सिग्निफाइज द प्लेस वेयर द कंपनी एक्चुअली. एग्जांपल देता हूं कि द कंपनी हैज गॉट अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन देहरादून, सो इट इज रजिस्टर्ड ओवर हियर एंड दिस इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द कंपनी वेयर द कंपनी रिसाइड्स. बिसाइड इट इट कैन हैव ब्रांच ऑफिसेज in other places, head office also, other places like Bombay, Delhi, Calcutta, anywhere over India. But it is essentially having its registered office in Dehradun. So this is the official residence of the company. It means the company should have a registered office from the day of the commencement of business or from the 30th day of its incorporation. देखिए प्राइवेट कंपनी में 30 दिन के अंदर, ठीक है, या तो 30th डे से जिस दिन कंपनी फॉर्म हुई है. जैसे प्राइवेट कंपनी में हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं लेना होता, क्योंकि हमें शेयर नहीं बांटने होते पब्लिक में, आईपीओज नहीं निकालने होते. तो मान लो आज हमें सर्टिफिकेट ऑफ, हम प्राइवेट कंपनी है और आज हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, तो हम आज से 30वें दिन तक हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस खुल जाना चाहिए. उसी तरह अगर वो शेयर वाली कंपनी है तो शेयर अलॉटमेंट करके कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से लेकर उसके 30 दिन तक हमें अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस खोल लेना चाहिए. यानी कि प्राइवेट कंपनी में चूंकि हमें बिजनेस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, तो हम उस दिन से अगले 30 दिन तक खोल सकते हैं. इन केस ऑफ शेयर वाली कंपनी जो है, जो शेयर अलॉट करने के बाद उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा. जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा उससे अगले 30 दिन तक हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस खुल जाना चाहिए. ठीक है. सो वी विल एंड आवर लेक्चर ओवर हियर एंड फर्दर कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. I hope everybody is clear, and there is any doubt, students, you are more than welcome to ask me anytime. Any queries of yours are always welcome.